3। जय हिंद दोस्तों। 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों की भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी हो चुका है और 16 दिसंबर को आपको डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, जिसमें बच्चे के अंदर काफ़ी खुशहाली का माहौल है। लेकिन उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और इसमें रनिंग तो नहीं होगी, कि हाइट नपेगी, कि चेस्ट नपेगा, क्या होगा। आइए हम जानते हैं, हम आपको पूरा बताएंगे इसको डिटेल्स में, इस प्रक्रिया में क्या क्या होना है और क्या होगा। अभी हाल ही में 16 दिसंबर को इसका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। इस एडमिट कार्ड में बाकायदे खूब दर्शाया गया है कि आपको यहाँ पे क्या क्या ले जाना है। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो 75 जिलों में पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, लगभग हर जिलों में, ये हर जगह जो है आपका डीबीपीएसटी होना है। और इस 75 जिलों में आप लोग सोच रहे होंगे आपका कि गृह जनपद में, शायद हमें अभी तक जो लड़के मिले हैं उनका किसी भी ऐसा नहीं रहा है कि जिसका गृह जनपद में हो। गृह जनपद में अभी तक कोई नहीं मिला है। अगर किसी का गृह जनपद में डीबीपीएसटी हो तो कृपया कमेंट करके हमको बताइएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपके जो पास वाले जिले हैं, लगभग आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1 से 2 घंटे के रास्ते में आप पहुंच जाएंगे और आपका डीबीपीएसटी जो है आपको पुलिस लाइन में होना है। आपका जो दूसरे जिले हैं, पड़ोस के जिले, उन पुलिस लाइनों में आपका डीबीपीएसटी होगा। और ये डीबीपीएसटी जो है, डीबी का मतलब होता है आपका दस्तावेजों का परीक्षण, मतलब आपके जो कागज हैं वो जांचे जाएंगे। और ये प्रक्रिया बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो उच्च स्तर का अधिकारी होगा वो आपके कागज को चेक करेगा और आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपने उसका फोटोकॉपी लगाया है उसका उससे मिलान करेंगे और आपका जो है सभी दस्तावेज चेक करेंगे। उसके बाद आपका एक पीएसटी प्रक्रिया। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपका शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब आपकी लंबाई, और कंफ्यूजन दूर करिए कि दौड़ आपकी नहीं होनी है, आपकी केवल हाइट नपेगी और आपका चेस्ट नपेगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताते हैं। और पीएसटी इसमें चेस्ट में सभी को पता है, जैसा कि फॉर्म भरते समय बताया गया था कि, चलिए इसको भी बाद में हम बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगना है। आपको डॉक्यूमेंट में जान ही रहे हैं कि सबसे पहला जो मूल आपका पहचान पत्र होता है। पहचान पत्र में सबसे बड़ी जो आईडी के रूप में माना जाता है वो है आपका आधार कार्ड आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपको ले जाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे तो सभी जान ही रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं, वो तो पहले से इसमें बताया गया था। इसमें आपका जो हाई स्कूल का अंक पत्र लगना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगेगा। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपको छूट से कैटेगरी में, मान लीजिए रिजर्वेशन का लाभ लेना है, आप लोगों ने लगाया होगा जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, अगला जो है होगा निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र, अगर आप जाति लगाएंगे तो आपको निवास भी लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और अगला जो है निवास के बाद अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी इनकी कोई जरूरत नहीं है, आपने लगाया होगा। अगर इनका अगर जिस डेट को ओबीसी के लिए, मान लीजिए SC ST के लिए तो जाति प्रमाण पत्र का उसमें डेट्स का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं किया गया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए बोला गया था कि 1 अप्रैल के बाद से, जब फॉर्म भरा गया था 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इस डेट के अगर आपके आगे पीछे है तो आपको उसको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर आप पीछे का लगाए हैं, आपको नया मांगा था, उसमें आप नया ही लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें आपको आप बात करिएगा एक बार, अगर वो मौका देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में कंपटीशन देना पड़ेगा। जनरल में आपकी काउंट की जाएगी। हाँ, जनरल में भी आपको जनरल से ऊपर का नंबर रहेगा तभी आपको लिया जाएगा पहले, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो तो उनको पहले मौका दिया जाएगा। उसके बाद ओबीसी का ये हो गया। उसके बाद आपका जो लगना है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जिसके पास है ईडब्ल्यूएस का, अगर आपने लगाया है तो उसको लगाना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी आप रहे, अगर आपको आरक्षण का इसका लाभ लेना है तो ये आपका लगेगा। उसके बाद आप एक्स आर्मी से रिटायर हुए हैं, अगर फॉर्म भरे, एक्स सर्विसमैन आप रहे हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपने एनसीसी अगर आपने लगाया है तो आपका नंबर, आप इसमें कुछ लेना चाहते हैं, आपको लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एनसीसी के बाद अगर आपने कंप्यूटर की कोई डिग्री O लेवल, और ये अगर आपने उसको दर्शाया तो उसको भी आपको ले जाना पड़ेगा। और इसकी 2 फोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा। 2 फोटो का, और 2 रंगीन फोटो जो आपने परीक्षा हाल में लगाई थी वो फोटो ले जानी है। उसके बाद
आप 2 रंगीन फोटो और एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपने फॉर्म भरते समय जो मिला था आपको प्रिंट आउट एप्लीकेशन, वो आपका लगेगा। और आपका एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड अभी आप 16 दिसंबर को जो जारी हुआ है, इस एडमिट कार्ड में, ऐसे एडमिट कार्ड मान लीजिए आपका रहता है, इस साइड में आपका एक फोटो बना चिपकाने के लिए दिया होगा। इसमें वही फोटो चिपकानी है जो आप फॉर्म भरते समय या परीक्षा देते समय आप उसमें लिखा गया है, फॉर्म भरते समय जो लगाया है, तो आपको यहाँ पे वो फोटो लगानी होगी। इस फोटो में आपको वही फोटो चिपकानी है। उसके बाद ये फॉर्म, ये आपको दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ले जाना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको कहीं कृपया करके निकलवा लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं निकल पा रहे, कहीं से नहीं मिल पा रहे, तो थोड़ा सा मान लीजिए इसमें दिक्कत है, लेकिन आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ऐसी समझ। अब एक पॉइंट वाली बात ये है, आप कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम या फादर्स नेम या मदर्स नेम में कहीं ना कहीं या किसी चीज़ में फॉर्म भरते समय गलती हो गई है स्पेलिंग में, वहाँ पे जाएंगे, आप बताएंगे तो आपका जो है वहाँ पे भी ये सही किया जाता है। ठीक, उसके बाद आप ये हो जाएगा। ये रहा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और कोई भी जानकारी हो तो उसके करके हमें बताइए प्लीज़। उसके बाद हम आपको पीएसटी के बारे में, ये डीबी का हो गया मान लीजिए, तो उसी दिन ही सेम ही डेट पे सब होना है। डीबी के बाद आपका आता है पीएसटी। आपका डॉक्यूमेंट जब हो जाएगा उसके बाद आपका ये होगा पीएसटी का मतलब आपकी हाइट है। उसके बाद चेस्ट नपेगा। उसके बाद जान ही रहे हैं आप, हाइट पुरुष के लिए जो है 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट है। उसके बाद चेस्ट आपका 79 बिना फुलाए हुए, 79 बिना फुलाए हुए, फुलाकर 5 सेंटीमीटर, तो 9 5 14 84 सेंटीमीटर आपका ये होना चाहिए। और इसमें जो है अगर आप ये जनरल ओबीसी एससी के लिए इतना है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 177 सेंटीमीटर, 177 नहीं, अनुसूचित एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, 157 सेंटीमीटर। और उनका जो चेस्ट है, उनको थोड़ा सा इसमें छूट मिलती है। जो चेस्ट है वो रहेगा 77 बिना फुलाए हुए और फुलाकर 82, ये इतना इनका मांगा। गर्ल्स के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। उनकी हाइट तो जान ही रहे हैं कि उनको हाइट को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है कि कितना हाइट है, क्या मांगा है, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। गर्ल्स के लिए जो हाइट थी 152 सेंटीमीटर रखी गई है। ये गर्ल्स जनरल के लिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए ये हाइट 152 सेंटीमीटर है। अगर इसी में अगर जनजाति की गर्ल जो फॉर्म भरी है एसटी के लिए, ये 147 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद इनका तो और कुछ है नहीं हाइट। अगर इनका वेट कुछ रहता है, शायद अब वहाँ पे जाएंगे तो वेट अपने हिसाब से, वेट की इतनी दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से वो चेक हो जाता है, कर लेंगे। और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो वेट हो जाता है उनका। उसके बाद बाकी सभी जानकारियाँ हमने दे दी हैं। अगर आपको इसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन लगता हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी चीज़ से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ करके आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछिएगा। इसके बारे में हम फुल डिटेल से बताएंगे। इसके बाद अगर आपका हो जाएगा, इसके बारे में हम रनिंग के बारे में आगे की जानकारी देंगे, कैसे क्या करना है। बाकी इस चीज़ को आप जिसका बॉयज़ के लिए मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। जो बॉयज़ हैं उनका जो है चेस्ट को लेकर काफ़ी लोग बच्चे जो हैं परेशान है कि चेस्ट में क्या होगा, हमारा चेस्ट कम है तो क्या है। वहाँ पे आप जाएंगे, चेस्ट अभी समय आपको जो मिला है उसमें आप जो है चेस्ट को तैयार करिए। चेस्ट आप एक्सरसाइज करिए। उसके बाद आप जैसे कि एक्सरसाइज जो चेस्ट बनाने के लिए आप केला वगैरह खाइए और भी अपना जो है ड्राई फ्रूट बढ़िया खाइए। उसके बाद एक्सरसाइज करिए, आपका चेस्ट हो जाएगा। और चेस्ट के लिए उतना दिक्कत नहीं है फिलहाल। वहाँ पे जाएंगे, अगर आपका जितना है, अगर आपका 79 है तो आपका 79 नपेगा। आपका कम जबरदस्ती कोई यहाँ पे दबाव बना के या कुछ ऐसा कुछ नहीं नापा जाता, एकदम एक्चुअल आपका नापा जाएगा। हाँ, उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं। आप अगर आपका सब कुछ है, आप फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।